Good morning student. There is another video. चैप्टर वही है आपका जनरल एंट्री जो पिछले क्लास में स्टार्ट किया गया था। आज उसी पे डिस्कशन करना है, उसी को थोड़ा और आगे लेके चलना है। ठीक, जनरल एंट्री। सर लास्ट क्लास में हम लोग इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था कि इस पूरी अकाउंटेंसी फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो सर डिस्कशन किया जाए जनरल एंट्री। कुछ चीजें आप लोगों में फिर पुरानी चीजें उठाऊंगा जो कि आप लोगों को डिस्कशन हो चुका है, लेकिन सिंस पूरा नहीं हुआ था इसलिए मुझे मजबूरी है कि फिर दोबारा उसे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। जनरल एंट्री मैंने इसके लिए आपको डेफिनेशन दे दी थी। जनरल एंट्री प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग व्हिच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसमें पढ़ना। तो उसके लिए सर आप लोगों से ये कहा गया था कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि सर सबसे पहले आप अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि सर अकाउंट के अकॉर्डिंग सर आप डेबिट करते हैं और उसके नेचर के अकॉर्डिंग सर आप उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर मैंने ये कहा था आपको सर पिछली क्लास में सर ये चीजें इसमें से आपको मिली होंगी, इसी को फिर हमें सर आगे बढ़ाना। सर अकाउंट को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉडल के पार्ट्स मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आज ट्रेडिशनल खत्म कर दिया जाएगा। एंड सर ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के थ्रू अगर हम अकाउंट को डिवाइड करें, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के थ्रू अगर हम अकाउंट को डिवाइड करते हैं तो सर अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू अगर हम अकाउंट को डिवाइड करते हैं तो सर अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सर यहाँ तक पिछले क्लास में मिल और पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं सर? पर्सनल अकाउंट मैंने कहा था कि ऑल दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू अ पर्सन आर अलाइक अ पर्सन। वो सारे के सारे अकाउंट जो सर किसी पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करते हैं या फिर किसी पर्सन जैसे से बिलोंग करते हैं, इट्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। क्लासिफिकेशन आज पढ़ा जाएगा। एंड अनदर पार्ट जो होता है सर वो होता है इम्पर्सनल अकाउंट। सर व्हाट डू मीन में इम्पर्सनल अकाउंट? तो सर मैंने लास्ट क्लास में आपको वो हल्की सी डेफिनेशन दी थी, एक छोटी सी बात मैंने कहा थी, व्हिच आर दैट अकाउंट व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो सर पर्सनल नहीं होंगे इसमें चले जाएंगे इम्पर्सनल। मैंने कहा था कि सर ये लिविंग थिंग का होगा और इसका होगा नॉन लिविंग थिंग का। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे हाथ में ये चौक पड़ी है सर, इसका अकाउंट, ये बोर्ड, यहाँ पे मेज, कुर्सी, फैन, इन सारी चीजों का अकाउंट सर किसका पार्ट होगा, इम्पर्सनल अकाउंट का पार्ट होगा। यानी बेसिकली अगर मैं शॉर्ट वर्ड में बोलूं तो सर एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सर हम अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सर हम अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है पर्सनल और दूसरा क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट। एंड एज पर पर्सनल अकाउंट हम जब अकाउंट का डिवीजन करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक तो पिछली क्लास की वीडियो में डिस्कशन हो चुका था और इसके और आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने ये कहा था सर पर्सनल अकाउंट, सर पर्सनल अकाउंट को जो हम क्लासिफाई करेंगे तो सर पर्सनल अकाउंट के टोटल तीन पार्ट्स होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट सर ऑल दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू द नेचुरल पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं हो गया, आप हो गए, सब किसके एग्जांपल होंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के। एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट सर जो रियल पर्सन तो नहीं है, जो नेचुरल पर्सन नहीं है, मेड बाय गॉड नहीं है, लेकिन सर एक ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बाय नेम बना रखा। फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी कहा था DSS सर अपने नाम से जाना जाता है, नवजीवन, रिलायंस, टाटा, इंफोसिस, डॉट्सन, सर ये सारी की सारी कंपनियां सर अपने नाम से जानी जाएंगी सर, ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस। आपके आसपास में बहुत सारी दुकानें होंगी सर जो अपने नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जांपल शुभमंगलम गारमेंट्स के पास चले जाना, पीताम्बर के पास चले जाना, तो ये सर सारे के सारे किसके एग्जांपल है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एंड अनदर हेडिंग सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी पे करना है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे सबसे ज्यादा डिस्कशन, क्योंकि सर ये दोनों थोड़ा सा हो भी गया था सर, रिप्रेजेंटेटिव को भी हमने टच भी नहीं किया था। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसे होता है? मैंने ये कहा कि सर रिप्रेजेंटेटिव, सर इसको जरा अलग अलग करें। रिप्रेजेंटेटिव यानी जो खुद ना हो के सर खड़ा हुआ है खुद, लेकिन सर प्रेजेंट किसी और को करा। फॉर एग्जांपल सर हमारे घर पे बहुत बार रहता है LIC का कोई एजेंट है और वो सर LIC की पॉलिसी बेच रहे हैं, बोलते वो हैं, लेकिन सर किसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं सर, LIC की पॉलिसी। यानी हम क्या कहते हैं, LIC का एजेंट, यानी उस पर्टिकुलर पर्सन को हम उसके नाम से नहीं बुला रहे,
हम उस पर्टिकुलर पर्सन को सर हमने नाम दे दिया LIC का एजेंट, क्योंकि सर वो काम किसका कर रहा है, LIC का। सेम इसी तरीके से सर यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव का एक सिंपल मीनिंग हुआ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सर जो खुद को न प्रेजेंट करके किसी और पर्टिकुलर पर्सन को प्रेजेंट करे, डेट ऑफ आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब सर मैं रिप्रेजेंटेटिव के एग्जांपल पे जरा डिस्कस करूं। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसी बातें जरा सोचें कि आप क्या करते हैं कि सपोज दैट किसी फैमिलियर दुकानदार के बारे में जरा सोचेंगे अपने दिमाग में। आप सभी लोग अपने दिमाग में ये किसी ऐसे दुकानदार के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं और वो आपको जानता है। ठीक, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं सर देवरिया में किसी दुकान का एग्जांपल ले लें, यहाँ पे किनारे लिख रहा हूं कि सर आप देवरिया में किसी दुकान का एग्जांपल ले लीजिए। जो दुकानदार सर आपको जानता है, आप फैमिलियर उससे बार बार उससे मिलते हैं, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं, आप उसे जानते हैं और वो आपको जानता है। सपोज किसी दिन आप उसकी दुकान पे गए और आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, नमकीन का पैकेट लिया और भी सर कुछ खाने पीने वाली चीजें ली, ठीक है। जब पेमेंट करने की बात आई तो आपके पास सर पैसा नहीं था, आप पर्स देख रहे हैं, कह रहे सर आपको पैसा छूट गया। वो दुकानदार अगर आपको जानता है, आप उससे मुस्कुराते हुए कहेंगे सर ये पैसा छूट गया, मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगा, परसों दे दूंगा पैसा। यानी कि सर जैसे ही आप कहेंगे मे भी वो अगर आपको पहचानता है तो कहेगा अरे ठीक है सर कल दे दीजिएगा। जरा ये सोचिए सर कोल्ड ड्रिंक, नमकीन एंड अनदर थिंग जो आपने खरीद रखी, सर ये सब का सब आपके लिए एक्सपेंस है, ये सब का सब एक्सपेंस है, लेकिन सर वो इसको बाकी लगा दे रहा और कह रहा है कि कल पेमेंट कर दीजिएगा। यानी कि सर वो इन खर्चों को अगर बाकी लगाता तो हर किसी को बाकी लगा देता। तो सर यहाँ जानने की जरूरत क्या थी, एक दूसरे से फैमिलियर होने की जरूरत क्या थी। तो सर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। सपोज मैं भी उस दुकान पे जाता हूँ, वो मुझे नहीं जानता, आपको जानता था, मुझे नहीं जानता, और सेम कंडीशन सर मेरे साथ भी ऐसी होती है, मैं भी यही ले लेता हूँ, यही कोल्ड ड्रिंक, यही नमकीन के पैकेट है, अनदर जो चीजें आपने खरीदी थी सर सेम सब कुछ वही मैं खरीदता हूँ, और मैं भी अंतिम में यही कहता हूँ कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। वो मुझे जानता नहीं है, मुझे जरा ये सोच कर आप बताएं, क्या वो मुझे कहेगा क्या कि ठीक है बाकी लगा लीजिए? क्या वो मुझे कहेगा कि ठीक है जाइए कल दे दीजिएगा? नहीं सर, वो ऐसा नहीं कहेगा, बिकॉज वो कोल्ड ड्रिंक का पैसा बाकी, वो नमकीन का पैसा बाकी हर किसी को नहीं देता। वो तब किस आपको बाकी दे दिया जब वो आपको जानता था। यानी कि अगर फैमिलियर है तो सर ये कोल्ड ड्रिंक का पैसा बाकी लग गया, फैमिलियर है तो सर ये नमकीन का पैसा बाकी लग गया। अगर सर ऐसा नहीं होता, फैमिलियर की बात नहीं आती और कोल्ड ड्रिंक और नमकीन का पैसा बाकी लगता तो सर ये हर किसी के साथ बाकी लग सकता था। तो सर ये हर किसी के साथ बाकी लग सकता था। क्या जरूरत थी जानने और न जानने की? इसका मतलब यह है कि सर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, कुछ ऐसी इनकम जो कि सर एक पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करती है, जिसके सर हम फैमिलियर, जो सर हमें जानता है और उसे हम जानते हैं, तो सर वो पर्टिकुलर एक्सपेंस जब ड्यू हो जाता है, जिसकी पेमेंट हम सर फ्यूचर में करते हैं, सर वो किसमें कन्वर्ट होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। यानी कि सर ऑल दोज एक्सपेंसेज एंड इनकम, डेफिनेशन सुनेंगे, ऑल दोज एक्सपेंसेज एंड इनकम विच आर ड्यू बट नॉट पेड। सर ऐसे खर्चे, ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी पेड नहीं हुआ, अभी रिसीव नहीं हुआ। जरा आप सोचिए इनका पैसा बाकी लगाते हैं, आपके घर पे दो मजदूर काम करते हैं, सपोर्टेड ए एंड बी, आपके पास इतना ही पैसा है कि किसी एक को पेमेंट कर पाएंगे और एक को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप किसको पैसा देंगे? दोनों लोगों ने काम कर दिया, जिसको जानते होंगे उससे आप कहेंगे भैया 2 दिन थोड़ा सा रुक जाओ, जिसे आप जानते हो उससे आप थोड़ा सा रोक देंगे, और जिसे नहीं जानते उसकी पेमेंट कर देंगे। बिकॉज सर आप उसे कैसे बाकी लगा सकते हैं? यानी कि सर अगर कोई ऐसा एक्सपेंस हो, कोई इनकम जो किसी ऐसे पर्सन से बिलोंग करता है सर जिसके हम फैमिलियर है, वो हमें जानता है, तो सर हम इन एक्सपेंसेज और इन इनकम को ड्यू कर देते हैं और उसकी पेमेंट क्या करते हैं? बाद में करते हैं। तो मैंने सर एक वर्ड में आप लोग से यूज किया, ऑल दोज एक्सपेंसेज एंड इनकम विच आर ड्यू बट नॉट पेड, या फिर विच आर अक्रूड बट नॉट रिसीव। इनकम है तो अक्रूड हो गया होगा, यानी कि सर ऐसी इनकम जिसके लिए काम किया जा चुका है लेकिन सर उसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलेगी। किसमें कन्वर्ट हो गया सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। यानी कि सर खर्चे की पेमेंट तब बाकी लग रही है जब आप उस पर्टिकुलर पर्सन को जानो,
खर्चे की पेमेंट तब बाकी लग रही है जब आप उस पर्टिकुलर पर्सन को आप जान आप किसी के पास काम करके पैसा लेने के लिए तैयार है कि 10 दिन बाद पैसा दे दीजिए, अगर आप उसे जानते हैं और वो आपको जानता है, अगर आप उसे जानते हैं और वो आपको जानता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ना सर आप बाकी लगाए मानेंगे और ना ही सर वो आपके कहने का राइट रखता है। क्लियर मेरी बात? तो सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल वो सारी की सारी इनकम होगी जिसके लिए काम किया जा चुका है, वो सारी की सारी इनकम होगी जिसके लिए काम किया जा चुका है, और सर वो सारे के सारे एक्सपेंसेज होंगे जो खर्च हो चुके हैं लेकिन जिनकी अभी पेमेंट नहीं हुई है। मेरी बात आपको क्लियर हुई? तो ये हो गया सर आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी अगर आपसे कोई पूछे सर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट में तो आप कहेंगे सर इट इज 3 टाइप्स। नेचुरल, सर इसके एग्जांपल सर सारे के सारे लिविंग पर्सन, हम सारे लोग इसके एग्जांपल हैं। दूसरा सर आर्टिफिशियल, सर जितने रजिस्टर्ड बिजनेस है। एंड तीसरा सर एक्सपेंसेज एंड इनकम से बिलोंग करेगा जो कि ड्यू है लेकिन अभी पेड नहीं है, जिसके लिए काम किया जाता है, यानी इनकम अप्रूव्ड है बट रिसीव नहीं हुई है, वो सर किस में आ जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये तो सर मेरा पर्सनल अकाउंट। अब सर इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सर उसका रूल क्या होगा डेबिट एंड क्रेडिट का? तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सर पर्सनल अकाउंट का सिंपल सर मैंने क्या कहा सर, पर्सन से भी हो सकता है, यानी पर्सन का सर दो ही कैरेक्टर हो, या तो वो रिसीव करेगा या फिर डोनेट करेगा, या तो वो रिसीव करेगा या फिर क्या करेगा सर, वो डोनेट करेगा। अगर किसी ट्रांजैक्शन में पर्टिकुलर कोई पर्सन इन्वॉल्व है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है तो या तो सर वो रिसीव करेगा या फिर डोनेट करेगा। तो सर यहां पे रिसीवर इज डेबिट एंड डोनर, जो डोनर होगा देने वाला उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। सिंपल सी बात है, रिसीवर को डेबिट करेंगे और डोनर को क्रेडिट करेंगे। मेरी इतनी बात क्लियर हुई आप उसे? ठीक सर। तो ये पर्सनल अकाउंट, देयर इज इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। तो सर इम्पर्सनल अकाउंट मैंने ये कहा था कि सर ऑल दोज अकाउंट व्हिच आर नॉट और रिलेटेड टू अ पर्सनल अकाउंट, सर वो सारे के सारे अकाउंट जो किसी पर्सनल अकाउंट से बिलोंग्स नहीं करते हैं, यानी कि सर इसमें क्या आ जाएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। इसमें लिविंग थिंग आ रही है, इसमें सब क्या आ जाएगी? नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल इसके सर दो पार्ट होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सर रियल नाम से क्लियर है, यानी जिन चीजों का वजूद सर रियली फाइंड आउट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर ये डेस्क, फैन, गेट, यानी कि सर आपके आसपास की सर रियल कमोडिटी जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, जिसे आप टच कर सकते हैं, जो स्पेस एक्वायर करता है, सर वो सब किसका पार्ट होगा? रियल अकाउंट का। ठीक, यानी कि सर ये इसके एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो सर ये क्या है? कमोडिटी जा रहा है सर, प्रोडक्ट आ रहा है। तो सर इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या करेगा? कमोडिटीज है तो सर कमोडिटीज का क्या नेचर होता है? सर कमोडिटीज का नेचर होता है या तो वो आएगी या फिर वो जा रही है, या तो सर आप उसको खरीद के लेकर आते हैं या फिर सर उसको स्टोर कर देते हैं, बेच देते हैं। अगर उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तब, और अब कुछ हो ही नहीं रहा तो ना सर वो इंक्रीज करेगा ना ही वो डिक्रीज करेगा। यानी अगर मैं रियल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करूं तो सर रियल अकाउंट में जो चीजें आए, यानी व्हाट्स कमिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सर इसी को कहा भी जाता है, व्हाट्स कमिंग, जो आए वो क्या होगा? डेबिट। तो रियल अकाउंट का यहाँ पर लिखता हूं क्योंकि आज मॉडर्न क्लासिफिकेशन होगा ही, तो मैं सर इसके रूल यहाँ पे किनारे लिख देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, आज सर इस पे डिस्कशन किया जाए। तो सर रियल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सर रिलेटेड टू प्रोडक्ट है, और जब रिलेटेड टू प्रोडक्ट है तो उसका नेचर क्या होगा? सर या तो प्रोडक्ट आएगा व्हाट कम्स इन, यानी कि सर जो आए वो क्या होगा? डेबिट होगा। जो आए वो क्या होगा? डेबिट होगा। यानी अभी आप लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन कुछ पढ़ करके आए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, आप देखते थे एसिड जब इंक्रीज करता था तो आप उसे क्या करते थे? डेबिट करते थे, और एसिड जब डिक्रीज करता था तो उसे आप क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। तो सेम वही बात मैं कर रहा हूं, एसिड आएगा तभी नहीं इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा? डेबिट करेगा। ठीक है। एंड व्हाट गोज आउट, जो चीज जाए, गोज सर उसे आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि सर फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं ये कहता हूं कि सर जो चीज आए, फॉर एग्जांपल आप किसी बुक स्टॉल के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं सर एक रजिस्टर दे दीजिए, तो रजिस्टर कह रहा हूं। आप किसी फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं और उनसे कुछ फर्नीचर खरीदते हैं, तो जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा तो आप उसे डेबिट करेंगे, बदले में आप पेमेंट करें, सर पेमेंट भी तो रियल में, पैसा भी तो रियल में पाया जाता है, आप उसे दे रहे हैं तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी सिंपल सी बात है, जो चीज आए आप उसे डेबिट और जो चीज आए उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर? एंड लास्ट देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट, सर ऑल दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम। ये भी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड था, ऊपर देखते थे, लेकिन वहां कौन से एक्सपेंस आ रहे थे, जो टाइम पर जिनकी टाइम पर पेमेंट नहीं होती थी या टाइम पर जो मिलता नहीं था इनकम। लेकिन यहाँ कौन से एक्सपेंस और कौन सी इनकम आएगी, मैंने कहा सर नॉमिनल अकाउंट और दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंस एंड इनकम। तो यहाँ से कौन सी इनकम आएगी और कौन से एक्सपेंस आएंगे, व्हिच आर पेड आर रिसीव ऑन टाइम, जो टाइम पर मिले और टाइम पर पेड, उसको किसमें आएंगे सर, नॉमिनल अकाउंट। सर सिंपल सा रूल इसका लिख लेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं बोलते जा रहा हूं। ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट, लॉसेज आर डेबिट। जितने एक्सपेंस होंगे, जितने लॉस होंगे, आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जितनी इनकम होगी, प्रॉफिट होगी, गेन होगी, उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करेंगे, इनकम प्रॉफिट गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।